जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। यह दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ की जाती है। जब माता ने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया तो माता अपना पिछला जन्म भूल चुके थे। माता को याद ही नहीं था कि वो स्वयं देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी है। जब माता बड़े हो गए, इस जन्म में माता का नाम हिमालय ने उमा रखा। जब माता उमा बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, तो नारद मुनि ने माता को याद दिलाया। नारद मुनि ने कहा, हे माता, आप हम सबकी माता हो। आप देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी हो। माता ने कहा, मैं याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो नारद मुनि ने कहा, हे माता, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब आपने अपने को हवन कुंड में कूदकर भस्म कर लिया तो आपके अंग टूट टूट कर या कट कर 52 जगह पर बिखर गए थे। जब वे क्रोधित हुए, महादेव आपको उठाकर वहां से चल पड़े थे। 52 जगह आपकी शक्ति बिखर चुकी थी और इसी वजह से आप याद नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा कारण यह है कि आपके वियोग में महादेव पूर्ण रूप से ध्यान मग्न है। माता उमा ने कहा, हे नारद ऋषि, अगर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ तो देवों के देव महादेव मुझे याद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो स्वयं महाकाल है, वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? तो नारद मुनि ने कहा, हे माता, आप स्वयं की बात कर रहे हो, लेकिन आपके वियोग में ऐसे ध्यान मग्न हुए महादेव कि पूरी सृष्टि का कार्य भी रुका हुआ है। पूरी सृष्टि समाप्ति के कगार पर है और हम पूरी कोशिश करने के बाद भी महादेव का ध्यान भंग नहीं करवा पा रहे हैं। हे माता, आप तपस्या कीजिए। आपके तप से ही प्रभावित होकर महादेव अपना ध्यान भंग कर सकते हैं। और दूसरा कारण माता ये है कि जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, आपकी 52 शक्ति इकट्ठी नहीं होंगी। और जब तक 52 शक्ति इकट्ठी आपकी नहीं होगी, आप पूर्ण नहीं होगे। और आप पूर्ण नहीं होगे तो आप महादेव को नहीं प्राप्त कर सकते। तो माता उमा ने ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तपस्या करूंगी। नारद मुनि ने यह भी बता दिया कि हे माता, यह तपस्या लंबी हो सकती है क्योंकि स्वयं भगवान खुद ध्यान मग्न है। माता उमा ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने भगवान को वापस पाना है, अपने पति को वापस पाना है, मैं तपस्या करूंगी। यह कहकर जब माता उमा तपस्या के लिए तप करने के लिए जाने लगी तो उनके पिता हिमालय और माता मैना ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन माता ने स्पष्ट कहा कि नहीं, मुझे अब सब कुछ याद हो चुका है, या नारद मुनि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं अपने भगवान को वापस लेकर ही आऊंगी। ऐसा कहकर माता उमा तपस्या करने लग जाते हैं। कहते हैं यह तपस्या हजारों साल चली, क्योंकि जिनकी वो तपस्या कर रही थी वो खुद ध्यान मग्न बैठे हुए थे। बहुत लंबी तपस्या चली उनकी। कहते हैं कि माता उमा ने शुरू में सिर्फ फल और पत्ते खाए और फिर तपस्या में मगन होते होते उन्होंने खाना बिल्कुल त्याग दिया। और जब उन्होंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया तो वो अर्पणा नाम से प्रसिद्ध हो गए। माता अर्पणा नाम से प्रचलित जो उनका नाम था, यह खाना त्यागने की वजह से ही उनको यह नाम मिला था। उनकी यह लंबी तपस्या देखकर महादेव का ध्यान भंग होना ही था, क्योंकि एक लंबी तपस्या थी,
एक माता हार मानने वालों में नहीं थी और दूसरा माता का जो सहयोग महादेव से था। तो माता के इतनी लंबी तपस्या से भगवान महादेव का ध्यान भंग होता है। वैसे भगवान महादेव का ध्यान भंग करने के लिए देवता ने कई तरीके अपनाए थे, जैसे कामदेव वाला था, वासुकी नाग वाला था। ये देखो अलग कथा है, ठीक है। तो कई तरीके उन्होंने अपनाए, लेकिन भगवान महादेव का ध्यान भंग नहीं कर पाए। लेकिन माता की तपस्या से भगवान की अंदरूनी जो पावर थी, अंदरूनी जो शक्ति थी, वो सामने आई। भगवान ने खुश होकर माता को वरदान दिया। देखो, माता का इतनी लंबी तपस्या करने के कारण ही ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली, सिर्फ तपस्या करने वाली। सब कुछ त्याग दिया था माता ने। और ये भी कहते हैं कि माता की पूजा पाठ करने वाले, यानी इस रूप ब्रह्मचारिणी की जो पूजा पाठ करता है, उसको त्याग, वैराग्य, संयम ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तप का जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माता ने अपने इस रूप में त्याग किया, तप किया, संयम रखा और लास्ट में जिद ऐसी रखी कि महादेव को प्राप्त कर लिया। तो अगर इस रूप के माता के जो इस रूप से जो मैसेज है, जो सीख है, वो सबसे बड़ी यही है कि देखो, एक तो मैं बता दूं, पहले भी बता चुकी हूँ कि माता का जो ये रूप था, वो पूरी तरह से एक देवी शक्ति ना होना, बिल्कुल एक इंसान का रूप था। ये तपस्या करने के बाद ही दोबारा से देवी शक्ति बनी थी। तो इस रूप से, माता के इस दूसरे रूप से सीखने वाला जो मैसेज है, वो यही है कि इंसान कुछ भी पाने के लिए अगर जिद कर ले, अगर दृढ़ निश्चय कर ले, पक्का इरादा कर ले, तो इंसान पा ही लेता है। जय माता दी।